देखो, हम पूर्व में ही कह चुके हैं कि हमारा परिवार से, उनसे, शालिग्राम से किसी भी प्रकार का कोई संबंध या नाता नहीं। एक पेड़ के दो आम, एक समाज के लिए रस से भरा और दूजा समाज के लिए सड़ चुका। हम बात कर रहे हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग, जिसने जमीन विवाद के दौरान एक किसान के साथ मारपीट की, लाठी डंडे चलाए और उस किसान पर फायरिंग भी की। भोकाल शायद इस वर्ड से आप रूबरू होंगे, खासकर यूपी में बड़ा फेमस है। गुंडे जब समाज में अपना दबदबा बनाना चाहते हैं तब दहशत के सहारे अपना भोकाल बनाते हैं, और अपने भाई के आड़ में शायद शालिग्राम गर्ग भी इसी राह पर चल पड़ा है। लेकिन इस घटना पर धीरेन्द्र शास्त्री की जो प्रतिक्रिया आई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने क्या कहा और उनके भाई ने क्या प्रताप किया, जानते हैं इस वीडियो में। मैं विक्रम, आप देख रहे हैं नमस्कार भाऊ। ये घटना 14 जुलाई की बताई जा रही है। जगह है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का कोंडा गांव, जो राजनगर थाना एरिया में आता है। कंप्लेंट करने वाले और घायल होने वाले इंसान का नाम है मोतीलाल कुशवाहा, जिनका आरोप है कि वो गांव में मौजूद थे। तभी शास्त्री जी का भाई शालिग्राम गर्ग अपने साथियों सतीश, आशीष और एक अन्य व्यक्ति के साथ वहां पहुंचते हैं। पहले बातचीत होती है और फिर बात हाथापाई तक पहुंचती है। मोतीलाल का आरोप है कि इसके बाद उन पर लाठी डंडों से हमला किया गया। कंप्लेंट में यह भी कहा गया है कि मौके पर 3 राउंड फायरिंग की गई। मारपीट में मोतीलाल घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाना पड़ा। सोशल मीडिया पर इस घटना की कुछ वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं, जिनमें लोगों के बीच धक्का मुक्की और श्रीमान कुख्यात प्रचलित शालिग्राम भागते हुए दिखाई देते हैं। बड़ी अजीब बात है, नदियों का विपरीत बहाव देखा है, ये भाइयों का विपरीत बहाव पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि शालिग्राम का ये पहला गुनाह भी नहीं है। वो इसमें मंजा हुआ खिलाड़ी है, जिसकी बात हम आगे चलकर करेंगे। बहरहाल यहाँ एक बात समझना भी बेहद जरूरी है, ये घटना ऐसे ही कोई अचानक हुई लड़ाई नहीं है। मोतीलाल जिस पर हमला हुआ है उसका कहना है कि ये पूरा मसला जमीन का है। पता है, मुझे ना बड़ा गुस्सा आता है जब जमीन की बात निकलती है। दफन होने के लिए 2 गज जमीन काफी होती है और हमारे हिंदू धर्म में हवा में ही राख हो जाते हैं। इतना अट्टहास क्यों? है मोतीलाल ने जो आरोप किए उसके मुताबिक गांव के एक ब्राह्मण परिवार की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश शालिग्राम ने की थी। तो फिर मोतीलाल का क्या मसला है? मोतीलाल की तो जमीन भी नहीं थी। सही बात, यहाँ जमीन उसकी थी ही नहीं, किंतु वो जिन गरीब परिवारों की जमीन हथियाना जा रहा था, शालिग्राम उसके आड़े आ गया और मोतीलाल ने उस परिवार को शालिग्राम के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करने को मदद की, जिसका बदला शालिग्राम ने फायरिंग करके और मोतीलाल को घायल करके लिया। घटना के बाद छतरपुर पुलिस ने कंप्लेंट के आधार पर शालिग्राम गर्ग, सतीश और आशीष और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। राजनगर थाना क्षेत्र के कोड़ा ग्राम से ये सूचना पुलिस को आई थी कि 2 पक्षों के बीच में विवाद हुआ है और फिर एक पक्ष के द्वारा गोलीबारी की गई है। सूचना पर पुलिस के थाना प्रभारी वहां पहुंचे और एक व्यक्ति जो घायल था उसको जिला चिकित्सालय में। पुलिस दोनों साइड के बयान भी ले रही है। वायरल वीडियो भी जांच में शामिल किए गए हैं और जो भी सबूत सामने आएंगे उसी आधार पर आगे की कार्यवाही भी होगी। किंतु परंतु उनके बड़े बंधु धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस पर क्या कहा वो भी जान लेते हैं। आपके भाई के द्वारा गोली चलाई गई, अस्पताल में भर्ती है शालिग्राम द्वारा। देखो, शालिग्राम जी के बारे में हम पहले ही कह चुके 3 साल पूर्व में। हमारा कोई उनसे लेना देना नहीं, वैसे भी परिवार से हमारा कोई लेना देना नहीं। पूरा विश्व हमारा परिवार है, पूरा समाज हमारा परिवार है। हम समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जीते हैं, सनातन के लिए जीते हैं। और छतरपुर जिला और हमारा परिवार बहुत बड़ा है, तो कुछ ना कुछ यहाँ होता रहता। कानून दंड दे, उन पर कानूनी कार्रवाई हो और उन पर जो उचित से उचित दंड हो सकता, कठोर से कठोर जो करे उसको भगवान दंड दे और कानून दंड दे, यही हमारा कहना है। और एक बात और हम कहें, हर बात में हमको जोड़ा ना जाए, ये हम विशेष प्रार्थना करेंगे। हमको हर बात में जोड़ा ना जाए, क्योंकि बहुत बड़ा परिवार है, गांव छतरपुर जिला सब बड़ा है, तो लोग सब जुड़े हैं, तो कुछ ना कुछ रोज होता ही रहता है। उन्होंने इस विवाद से खुद को पूरी तरह दरकिनारे कर लिया है, यानी अपना पल्ला झाड़ लिया है।
और कहा कि पिछले 3 साल से उनका अपने भाई से कोई संबंध नहीं है और ना ही कोई कांटेक्ट है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई दोषी है तो कानून अपना काम करे और उसे सख्त सजा मिले। इसके साथ साथ ही उन्होंने लोगों से ये भी अपील की कि उनके परिवार के किसी फैमिली मेंबर्स के हर विवाद को उनसे जोड़कर न देखा जाए। ऐसा क्यों कहा? दरअसल इसके पीछे कारण है शालिग्राम महाशय पहले से गुनाहों की दुनिया में निकल पड़े हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन पर पहले टोल प्लाजा पर मारपीट और एक शादी के फंक्शन में हंगामा जैसे मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो ये घटना उनकी लिस्ट में एक और नई कड़ी है जिससे धीरेन्द्र शास्त्री ने किनारा कर लिया है। अब देखना होगा कि पुलिस इस पर क्या एक्शन लेती है। खैर, इस पर आपके क्या विचार है कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।